हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। कि एक एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के वो नया पौधा प्रोड्यूस करता है, नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। एन एंजियोस्पर्म प्लांट रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफिटिक जनरेशन। कि जो हमारे पास प्लांट बॉडी हमें नज़र आती है कि एंजियोस्पर्म की, वो है उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी कि वो बनाएगी स्पोर्स। स्पोर्स कौन से होते हैं हमारे पास? जो वन एन हैप्लाइट होते हैं वो स्पोर्स होंगे, ठीक है। व्हेन अ फ्लावर मैच्योर इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। कि जब एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी पे एक फूल उगता है तो वो जब बड़ा हो जाता है, जब पक जाता है, तो वो स्पोर्स बनाता है। द स्पोर्स जर्मिनेट एंड मेक फीमेल एंड मेल गमीटोफाइट। और वो स्पोर्स जर्मिनेट होके मेल और फीमेल गमीटोफाइट्स बनाते हैं। द गमीटोफाइट्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू सेल्स ओनली। गमीटोफाइट्स जो हैं एंजियोस्पर्म्स के, वो छोटे छोटे हैं और वो सिर्फ कुछ सेल्स पर ही मुश्तमिल होते हैं। मतलब कि वो दोनों जो है मेल और फीमेल गमीटोफाइट और थोड़े थोड़े सेल्स पर मुश्तमिल हैं। दे मेक गमीट्स विच combine टू फॉर्म zygote that develops into new sporophyte। ये मिलके गमीट्स बनाएंगे और जो दोनों मिलके गमीट्स जो हैं वो हेप्लॉइड हैं, जो दोनों मिलके ज़ाइगोट बनाएंगे। ज़ाइगोट होगा डिप्लॉइड और डिप्लॉइड वो दोबारा से प्लांट बॉडी, ज़ाइगोट जो डेवलप करके न्यू स्पोरोफाइट बनाएगा, न्यू प्लांट बॉडी बनाएगा जो कि डिप्लॉइड होगी, ठीक है। अब इस बात को आगे हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है इसका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। कि फीमेल गमीटोफाइट कैसे बनता है, मतलब कि जो हमारे पास ओवरी, ओव्यूल और स्टिग्मा है उसके अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं वो हम देखेंगे। फीमेल गमीटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। द ओव्यूल्स एक्ट एज मेगास्पोरेंजियम। कि जो ओव्यूल है वो उसको मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, उसमें मेगास्पोरेंजियम, उसको मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। इट कॉन्टेन्स अ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। इसमें एक सेल है जो कि डिप्लॉइड है और वो है, उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। विट अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। एक सेल जब मियोसिस करता है तो उसके 4 सेल्स बनते हैं, तो वही होगा इस मेगास्पोरेंजियम के साथ, मेगास्पोर मदर सेल के साथ वो मेयोसिस करेगा और उसके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स अलाइव। उन चारों में से 3 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और एक बच जाएगा, आगे वही प्रोसेस करेगा। इनसाइड मेगास्पोर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। कि वो जो मेगास्पोर है वो बार बार माइटोसिस करेगा, 3 बार माइटोसिस करेगा और उसमें 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड हों। 2 nuclei migrate to the center and fuse to form a fusion nucleus। उन 8 में से जो 2 हैं वो दरमियान में जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इस तरह जुड़ेंगे कि वो फ्यूजन न्यूक्लियस बना देंगे। 1 nucleus out of the remaining 6 forms of female gametophyte, that is the egg cell। female gamete that is egg cell। वो जो 8 हैं उनमें से 2 दरमियान में जाके फ्यूजन न्यूक्लियस बनाएंगे, पीछे रह गए 6। उनमें से जो एक है वो फीमेल गमीट बनाएगा जो कि हमारे पास एग सेल होता है। फीमेल गमीट होता है एग और मेल गमीट होता है स्पर्म। अब ये नीचे आपको डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में ये जो ऊपर अभी हमने रीडिंग स्टडी की, यही है सारी चीज़ इन्होंने बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है। 2 मिनट। यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि ये आपको ओवरी बड़ी करके दिखाई और उसमें
आपको दिखाए हैं, ओव्यूल्स उन्होंने लेबल किए हुए हैं और ओव्यूल्स के अंदर उसे एक एक ओव्यूल को उन्होंने ये आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है कि ओव्यूल के अंदर क्या है। उसको बाहर वाले हिस्से को बोला है इंटेगुमेंट्स, जो उसका कवर है उसको इंटेगुमेंट बोला है। उसके नीचे माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल वो जगह है जहाँ से आपके पास जो आपका मेल गमीट है वो इंटर होगा, यहाँ माइक्रोपाइल से, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम इन्होंने जो किया हुआ है और इसको ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, हमने पहली लाइन में पढ़ा, ठीक है। ये जो दरमियान में इन्होंने मदर सेल शो किया हुआ है, ये छोटा सा, इसको ऊपर जाकर दिखाया कि ये आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है जो कि है डिप्लॉयड, ठीक है। इसमें मियोसिस हुई है, मियोसिस होके 4 सेल बने हैं। मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब कि 2n जो सेल है इसको मियोसिस करके उसमें 1n सेल बना दिया। इन चारों में से जो 3 हैं वो हो गए ख़त्म, 3 ख़त्म हो जाएंगे और एक जो सेल है ये बड़ा हो जाएगा और ये बना देगा मेगास्पोर जो कि है 1n, क्योंकि इसकी मियोसिस हुई थी 2n वाले की और 4 सेल बने थे, चारों 1n थे, तो इन 3 में ख़त्म हुए और एक बड़ा हो गया, वो उसको उन्होंने बोला मेगास्पोर। मेगास्पोर जो है उसमें माइटोसिस हुई कितनी बार, 3 बार। एक से पहली माइटोसिस हुई तो एक से बन गए 2 सेल, जब दूसरी माइटोसिस हुई से 2 से बन गए 4 सेल और जब तीसरी माइटोसिस हुई तो 4 से बन गए 8 सेल। तो ये 8 सेल आपको इन्होंने दिखाए हुए हैं, ये देखें 8 सेल, सॉरी नहीं, 8 न्यूक्लियाई आपको दिखाए हुए हैं। इनमें से उन्होंने हमें बताया था कि 2 जो हैं वो दरमियान में आके तो फ्यूजन न्यूक्लियस बनाएंगे। ये आप फ्यूजन न्यूक्लियस देख सकते हैं, 2 दरमियान में है, 2 दरमियान में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि बाकी जो 6 हैं उनमें से एक जो है वो एग बना देगा, तो ये इन्होंने एक को हाईलाइट करके एग लिखा हुआ है, एग इसको शो किया हुआ है, ठीक है। और इस सारे स्ट्रक्चर को इन्होंने बोला है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गमीटोफाइट। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें 8 न्यूक्लियस हैं और 8 न्यूक्लियस हैं जिनमें से 2 फ्यूजन न्यूक्लियस बन गया, एक एग बन गया और 5 जो है वो रिमेनिंग है। इस सारे को मिला के बोलते हैं फीमेल गमीटोफाइट, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गया डायग्राम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स विच कंटेन 7 सेल्स, 1 egg cell, 1 fusion nucleus and 5 non-functional cells is the female gametophyte और embryo sac। कि हमारे पास इस प्रोसेस में ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है जिसको हमने देखा, ये इसमें 7 चीज़ें हैं। फ्यूजन न्यूक्लियस है, एक एग है और 5 जो है नॉन फंक्शनल सेल हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फीमेल गमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारा जो टॉपिक था इसका है, ये जो हमारी हेडिंग थी इसका यही चीज़ थी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट, कि फीमेल गमीटोफाइट कैसे बनता है। तो ये सारी जो हमने स्टडी की, इसके बाद आखिर में हमें फीमेल गमीटोफाइट मिल गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट, कि मेल गमीटोफाइट या पोलन ग्रेन कैसे बनता है। The pollen sacs present in anther act as microsporangia। एंथर के अंदर जो पोलन सैक्स हैं उनको माइक्रोस्पोरेंजिया के तौर पे काम करते हैं। ईच पोलन सैक कंटेन्स मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, कि हर पोलन सैक के अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। Each microspore mother cells undergoes meiosis and produce 4 haploid microspores, कि हर जो मदर सेल है वो मियोसिस करेगा, जैसे कि हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस की थी और प्रोड्यूस किए थे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो इसी तरह इसके मियोसिस के बाद आएंगे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है। अ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस, वहाँ भी उसने माइटोसिस की थी कितनी बार, 3 बार उसने की थी, 3 बार माइटोसिस और उसके पास 8 न्यूक्लियाई आए थे। इसने एक बार ही माइटोसिस की और इसके पास 2 न्यूक्लियाई आए। द रिजल्टिंग 2 सेल्ड स्ट्रक्चर इज अ पोलन ग्रेन, और वो जो 2 न्यूक्लियाई थी उनके अंदर
साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ और वो 2 सेल बन गए, ठीक है। और उस 2 सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलन ग्रेन, विच इज़ द मेल गैमेटोफाइट। और ये जो 2 सेल वाला स्ट्रक्चर है इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट था उसमें क्या चीज़ें थी, उसमें 7 चीज़ें थी। 7 चीज़ें आपको याद हैं, 7 सेल थे, एक एग सेल, एक फ्यूजन न्यूक्लियस और 5 नॉन फंक्शनल सेल। तो आपको ये चीज़ें जो याद रखनी है कि फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल हैं और मेल गैमेटोफाइट में 2 सेल हैं, ठीक हो गया। One cell in pollen grain is the tube cell which will form the pollen tube. इनमें से एक सेल जो है वो पोलन ग्रेन में वो ट्यूब सेल है जो कि पोलन ट्यूब बनाएगा। द अदर सेल इज़ द जनरेटिव सेल विच विल फॉर्म 2 स्पर्म्स। और जो दूसरा है वो जनरेटिव सेल है, वो क्या बनाएगा, 2 स्पर्म्स बनाएगा, ठीक हो गया। इन दोनों को आगे ये आगे जाएंगे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में ये सारी चीज़ें बनेंगी कि ट्यूब सेल ट्यूब बनाएगा और जनरेटिव सेल 2 स्पर्म्स बनाएंगे। ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास ये चीज़ है, ये डायग्राम है। तो डायग्राम में उसी तरह आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इधर इन्होंने एंथर को हमें बड़ा करके दिखाया हुआ है। एंथर में उन्होंने माइक्रोस्पोरेंजिया शो किया हुआ है जो कि पोलन सैक है। ये पूरी जिसमें ये ब्लू कलर की चीज़ है ये पूरी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। इसमें से एक हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये सिंपल ये 2n है। और इसने मेयोसिस की है, मेयोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें से 2n से 1n सेल बनाएंगे जो कि 4 1n सेल बनेंगे और इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स हर एक माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस की। माइटोसिस सेम सेल डिवीजन है जिसमें से 2 सेल बने, इनमें से एक ट्यूब सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ट्यूब सेल क्या बनाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब सॉरी। और जनरेटिव सेल क्या बनाएगा, 2 स्पर्म्स बनाएगा। और ये जो सारा छोटा सा स्ट्रक्चर है हमारे पास इसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन, ठीक हो गया। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी तकरीबन। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे करें और दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता इसको सुनें और इसको समझें, क्योंकि आगे का जो काम है वो इन दोनों के समझने के बाद समझ आएगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा कि द मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन कंटेन्स स्पर्म्स व्हाइल द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक कंटेन एग। ये बात हमें ऊपर मालूम हो गई थी कि फीमेल में एग है और मेल में स्पर्म्स होंगे बनेंगे। द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा सो दैट द स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज द एग। इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। के पोलन ग्रेन्स जो हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको ट्रांसफ़र करना है एंथर से स्टिग्मा की तरफ। स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्ट स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरेगा और वो फिर ट्यूब न्यूक्लियस बन के और आगे जाएगा आपके ओवरी में, आपके एग के पास। तो इसको बोलेंगे पोलिनेशन। ये जो ट्रांसफ़र है इन दोनों की इसको बोलते हैं पोलिनेशन। दैट इज़ आगे वही बात की है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू अ स्टिग्मा, ठीक हो गया। 7 ब्लॉक में आपको बताया हुआ है कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। सेल्फ पोलिनेशन ये है कि एक ही पौधे के ऊपर होती है, ठीक है। उसके मुख्तलिफ फूल भी एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं या एक ही फूल में स्टिग्मा एक ही फूल में एंथर से स्टिग्मा पे चला जाता है पोलन ग्रेन। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि एक ही स्पीशी के एक सेम स्पीशी के 2 पौधे इन्वॉल्व होंगे। मतलब कि आपके घर में अगर 2 पौधे हैं गुलाब के तो गुलाब के एक पौधे से दूसरे पौधे पे अगर जाएगा पोलन ग्रेन तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4th स्टेप, ये है फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन अब होगी, ट्रांसफ़र होगी ऊपर पोलन ग्रेन की। अब पोलन ग्रेन जाएगा और एग पोलन ग्रेन से स्पर्म जाएगा सॉरी और वो एग को फर्टिलाइज कर देगा। When pollen grains reach stigma, a tube cell form a pollen tube। हमने देखा था कि पोलन ग्रेन में 2 सेल्स हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल। तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसने ट्यूब सेल ने जो है वो पोलन ट्यूब बनानी है, ठीक है। दिस ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टूवर्ड्स द ओवरी। ये ग्रो करती जाएगी स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर से और ओवरी की तरफ पहुंच जाएगी, ओवरी के पास पहुंच जाएगी। द पोलन ट्यूब रीचेज
द ओव्यूल एंड इंटर्स इन इट थ्रू द माइक्रोपाइल। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोपाइल जो है वहाँ से आपके पास पोलन ट्यूब जाएगी, इंटर होगी। तो ये वही बात, द जनरेटिव सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म्स टू स्पर्म विच इंटर्स द एम्ब्रियो सैक टू रीच द एग। ये भी हमने बात की थी कि जनरेटिव सेल ने 2 स्पर्म्स बनाने हैं और वो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर और वो एग के पास चले जाएंगे उसे फर्टिलाइज करने के लिए। अभी हम देखेंगे, आपको याद है कि एक्सेल फीमेल गमीटोफाइट में कितने सेल्स थे? 7 सेल थे, ठीक है। एक एग सेल, एक फ्यूजन न्यूक्लियस और एक 5 नॉन फंक्शनल सेल्स। अब 2 स्पर्म्स हमारे गए हैं और उनमें से एक स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ और ज़ाइगोट बनाएगा, और जो दूसरा स्पर्म है वो फ्यूज़ करेगा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा। ट्रिप्लॉइड कैसे बनेगा? क्योंकि फ्यूजन न्यूक्लियस पे पहले ही 2 न्यूक्लियस थे, 2 सेल इकट्ठे हुए थे, 8 में से 2 इकट्ठे वहाँ पे हुए थे और बाकी एक सेल था, एग था और 5 वैसे थे, तो 8 पूरे हो गए। तो वो पहले ही 2n है फ्यूजन न्यूक्लियस, उसके साथ एक और स्पर्म गया, जो स्पर्म है वो 1n है, तो वो तीनों मिल गए, वो दोनों मिल के 3n न्यूक्लियस बनाएंगे और 3n न्यूक्लियस को बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो जो है उसको नरिशमेंट, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसकी एनर्जी स्टोरेज है ये, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म्स, 2 स्पर्म्स का फ्यूजन एक एग के साथ और एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, इसको बोलते हैं सारे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हो गई कि एक तो एग और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ और ज़ाइगोट बनाया, और दूसरा एक स्पर्म और एक फ्यूजन न्यूक्लियस फर्टिलाइज हुई और उन्होंने एंडोस्पर्म बनाया, ठीक हो गया। ये आपको इसकी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको साथ साथ में शॉर्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे, ठीक हो गया। इसके नोट्स मेरे पास बहुत अच्छे मौजूद हैं। इट इज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स कि ये जो सारा सिस्टम है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये एंजियोस्पर्म की एक यूनिक करेक्टर है, ये उनके लिए एक इंटरेस्टिंग उनका फैक्ट है, ठीक है। उसके आगे ये डायग्राम है, डायग्राम में यही सारी बात बताई हुई है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो ये देखें जी, ये है हमारे पास ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा और स्टाइल, और ये हमारे पास एंथर। एंथर के अंदर हमारे पास ये पोलन ग्रेन बना था, ये ऊपर हमने डायग्राम में देखा था। पोलन ग्रेन जो है ये ट्रैवल करके आ चुका था स्टिग्मा में, ठीक है। यहाँ स्टिग्मा में आ चुका था। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँचा हुआ है, जिसको इन्होंने ये देखें इधर बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इसमें एक 2 स्पर्म्स हैं और एक ये ट्यूब सेल है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है और उसने ये लंबी सी ये जो ब्लू लाइन है ये इसने पोलन ट्यूब बना ली है, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है वो ये देखें, ये जो 8 सेल वाला हमारे पास अंदर स्ट्रक्चर था ये यहाँ पे पहुँच चुका है। इनमें से ये जो 2 स्पर्म्स हैं इनमें से एक जो जाएगा ये इस एग के साथ करेगा मीट, ये जो नीचे बहुत छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है ये बिल्कुल इसके साथ, और एक जो है स्पर्म वो इधर जो दरमियान में ये हमारे पास है स्ट्रक्चर इधर मीट करेगा। तो ये जो दरमियान वाले स्ट्रक्चर के साथ मीट करेगा ये हमारे पास एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो कि 3n होगा, क्योंकि ये पहले से 2 हैं और एक स्पर्म दिया गया है। और ये जो एग के साथ मीट करेगा ये हमारे पास ज़ाइगोट बनाएगा जो कि 2n होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 1n थे और सेकंड 1n बनाया, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो है 3n जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये 3n स्ट्रक्चर पूरा फैल गया, तो ये सारा बड़ा होकर एंडोस्पर्म है। ये सारी इर्द की जगह ये एंडोस्पर्म है और ये जो दरमियान में थोड़ी सी जगह है, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये एम्ब्रियो है, ठीक हो गया ये वाला हिस्सा। और इसके बाद ये दोबारा से ये सीड बना दिया पूरा, और ये सीड जब जाएगा ऐसे दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और ये वहाँ पे ग्रो कर जाएगा और नई प्लांट बॉडी बना देगी, नया प्लांट बना देगा। और वो प्लांट हो गया क्या? वो होगा स्पोरोफाइट, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आगे जो 2 टॉपिक्स हैं, 2 मिनट जी। तो आगे हैं सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड और फ्रूट कैसे बनते हैं
आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, हमने देखा कि ज़ाइगोट ने एम्ब्रियो बना दिया। एंड द ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप इनटू स्पर्म टिश्यू, ये भी हमने बता दिया। आफ्टर दिस डेवलपमेंट द ओव्यूल इज सेड टू बी मैच्योर्ड एंड इज नाउ कॉल्ड सीड। ये सब होने के बाद जो ओव्यूल था पहले, जिसमें 7 सेल से, सॉरी, ये सब होने, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओव्यूल जो है वो सीड कहलाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगी। ये भी 2 एम पॉइंट्स हैं याद करने के, आप अक्सर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। जैसे कि मैंने बताया कि सीड मैच्योर होगा, वो डिस्पर्स होगा, मूव करेगा डिफरेंट जगहों पे, और जहाँ पे भी उसे सुटेबल कंडीशन मिलेगी, सारी चीज़ें पूरे मिलेंगी, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देगा और नया प्लांट बना देगा, जो कि कहा था मैंने स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक हो गया जी, ये आपने पढ़ लिया। अब ब्लॉक में है कि कुछ फ्रूट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं, सॉरी, उनमें जो ओवरी है डेवलप करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है में, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सीड भी नहीं बनेगा, और इसकी वजह से हमें सीडलेस फ्रूट्स मिलते हैं जिनमें सीड नहीं होता। और वो फ्रूट्स कौन से हैं, जैसे कि बनाना है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ग्रेप्स कुछ आते हैं जिनमें सीड नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक था, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ये हमने देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और खुद भी दोबारा अगर वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछें, वेलकम। और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।